हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके त्यागी सर गणित ज्ञान पर। हम कक्षा 11 के टॉपिक करा रहे थे, जो जिस टॉपिक का नाम है सेट थ्योरी। ठीक है, उसमें हमने जो कल पढ़ाया था उससे नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में है, जिसका नाम है सबसेट यानी कि उपसमुच्चय। उपसमुच्चय किसे कहते हैं? लेट ए एंड बी आर टू सेट ए all element of set A in set B, that is A is the subset of B। यानी कि आपके पास में A और B दो सेट दिए गए हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट A इन B, यानी कि A के प्रत्येक अवयव B में हो। A के सभी एलिमेंट किस में होने चाहिए? B में होने चाहिए। एंड डिनोटेड बाय दिस साइन, यानी कि आपको किससे डिनोट किया जाएगा? ये आपसे सी से थोड़ा सा बड़ा होता है और नीचे इक्वल का साइन भी होता है। यानी कि इसको कैसे पढ़ेंगे हम? इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। यानी कि आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कि ए जो है बी का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्या होते हैं? उपसमुच्चय देख के एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास में बी कोई सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, और ए कोई सेट है आपके पास में 1 3 5 एंड सो ऑन। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है, तो आप क्या कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ए क्या हो जाएगा? बी का सबसेट। अब आता है आपके पास में प्रॉपर सबसेट, यानी कि उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है? यानी कि ये प्रॉपर सबसेट होना चाहिए। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये इक्वल नहीं आएगा साइन इसमें आपके, ठीक है। और ये तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आपसे प्रॉपर ही पूछेगा कि प्रॉपर सबसेट बताइए। ठीक है, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसी की बात करें, तो आपके पास में बी कोई सेट है ए बी सी एंड सो ऑन जेड तक है, मान लीजिए आपके पास में। और आपके पास में ए कोई सेट है जिसके पास में ए और बी दो ही एलिमेंट है, तो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी कि ए इसका छोटा ही घर है। ठीक है, सेट क्या होता है? एक तरीके से घर है, और उप सब यानी कि उप समुच्चय जो है आपका, उस घर में से दूसरे घर को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। यानी कि वे मेंबर तो उसी घर के रहेंगे, लेकिन उसका नाम अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके पास में प्रॉपर सबसेट के बाद में आता है आपके पास में उसके बाद में टॉपिक आता है आपके पास में सुपर सेट। सुपर सेट को क्या कहते हैं भाई? अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या कहलाता है? अधिसमुच्चय में बस ये साइन चेंज होगा कि अब तो हम ए इज द सबसेट ऑफ बी कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और उसमें क्या कहेंगे? बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। डिफरेंस बस ये है कि हम इसमें पहले क्या बताएंगे? पहले बड़े वाले सेट को बताएंगे कि बड़े वाला सेट जो है आपका कैसा है। वो आपका सुपर सेट है किसका? ए के लिए। ठीक है, तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन है। अब हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सबसेट कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट ए, यानी कि आपके पास में क्या हो गया? उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चयों
की संख्या, मतलब किसमें, सेट ए में, ठीक है। उप समुच्चयों की संख्या किसमें निकालनी है, समुच्चय ए के, समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या। आपने मान लिया यदि इफ एन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि कितने है इसके पास में, एन है, ए के अंदर एन एलिमेंट है, यानी कि ए भी ए फाइनाइट सेट यानी कि परिमित समुच्चय है, तो उसमें एलिमेंट कितने होंगे, फाइनाइट होंगे। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट, तो ये 2 की पावर n होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आप फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसकी बात करें, उतारिए इसको पहले, चलिए देखिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोई सेट है, इसके पास में 2 एलिमेंट है, तो एन इज इक्वल टू कितने हुए, 2। तो आप क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n 2 की पावर 2 इज इक्वल टू हो गए 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए आपके पास में, 4। अब कुछ नोट करने वाली बातें हैं, नोटेड कैसे, ये जो किसी भी सेट का फाई, यानी कि आपके पास में फाई क्या होगा, फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए। नंबर एक, फाई क्या होगा, हमेशा किसी भी सेट, जो भी सेट दिया गया होगा उस सेट का हमेशा क्या होगा, वो सबसेट होगा, यानी कि फाइव इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए सेट। नंबर सेकंड, ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए, यानी कि कोई भी सेट अपने आप का सदैव क्या होगा, उप समुच्चय होगा, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करें, अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हो गया, उचित उपसमुच्चयों की संख्या, उचित उपसमुच्चयों की संख्या। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट ए, कोई भी सेट दिया गया होगा उसकी आपने उचित निकालनी है। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट ए, तो यदि आपके पास में है, इसकी संख्या कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू 2 की पावर n, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम उसमें से 2 माइनस कर देंगे। 2 माइनस कैसे कर देंगे, उसका विशेष कारण है, उसका विशेष कारण यह है कि फाइव कभी भी आपका प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकती। फाइव क्या नहीं हो सकती, प्रॉपर सबसेट कभी भी नहीं हो सकती, और वो स्वयं भी अपने आप का प्रॉपर सबसेट का नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल बुक में यहाँ पर 1 दिया गया होगा, बुक में यहाँ पर क्या दिया गया है, 1। वो कहते हैं कि आपका कोई भी सेट है, मान लीजिए उस सेट में 3 एलिमेंट है, और वो आप तीनों के तीनों लोगे, तो वो आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है, लेकिन 5 भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। लेकिन यदि आप इसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो अभी तक की आपकी बुकों में यही चीज चली हुई है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो अब आप कैसे निकाल लेंगे, मान लीजिए आपके पास यही चीज थी, तो आपके पास में प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, ए कोई सेट है आपके पास में 1 2, तो एन इज इक्वल टू कितने हैं यहाँ पे 2, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं हम इसको। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर 2 माइनस 1, तो ये क्या होगा 4 माइनस 1 3। और यदि हमारे से पूछे कि बना के दिखाइए इनको 3 को, तो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट में क्या होगा आपके पास में, एक तो 1 आएगा, एक 2 आएगा, और एक 1 और 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये क्या नहीं लेते हैं, 5 नहीं लेते हैं, ये 5 को इसमें प्रॉपर सबसेट में ये इसको नहीं मानते हैं कि 5 भी प्रॉपर सबसेट होगा।
लेकिन ये 1 2 भी इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब तक आपको यही पढ़ा रहे हैं, सब इस बुकों में भी यही चीज है, तो अभी आप फिलहाल इसे ही पढ़ेंगे, लेकिन जब ये कंपटीशन बेस में आएगा तो यहाँ पे 2 माइनस कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता क्या है आपके पास में, यदि कोई एक निश्चित आपको क्या चीज दी गई हो, मान लीजिए आपके पास में कोई निश्चित रेफरेंस दे दिया किसी चीज का, निश्चित आपने कर दिया है कि उसमें व्यवस्था निश्चित है, और यदि उस निश्चित व्यवस्था में से कुछ एलिमेंट लेकर एक सेट बनाया जाए, उस निश्चित व्यवस्थाओं में से लेकर यदि एक सेट बनाया जाए, तो वो फाइनाइट सेट, डी फाइनाइट, जिसमें एलिमेंटों की संख्या निश्चित होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। कौन, जो डिफाइनाइट सेट में से जिसमें से हमने कोई एलिमेंट लिए हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास में सभी नंबर्स हैं, ठीक, और उन नंबर्स में से हमने इवन नंबर ले लिए। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, एग्जाम्पल है, इसको डिनोटेड या तो कैपिटल यू से किया जाता है, और एक ग्रीक भाषा का अक्षर है छाई, इसको ऐसे बनाते हैं। ये क्या है आपके पास में 1 2 3 एंड सो ऑन, और एक कोई सेट है आपके पास में जिसमें आपके पास में 2 4 6 एंड सो ऑन, तो इस ए के लिए ये यूनिवर्सल सेट है। तो क्या हो गया आपके पास में, आपके पास में A is the subset of U and U is called a universal set of the set A। किसके लिए है, of the set A, A सेट के लिए U क्या है आपके पास में, यूनिवर्सल सेट है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अंतराल, इंटरवल। अंतराल क्या है आपके पास में, एक तो होता है आपके पास में क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है जी, बंद अंतराल। बंद अंतराल का मतलब क्या है आपके पास में, मान लीजिए एक इंटरवल है आपके पास में ए और बी, और उसके बीच में हमने एलिमेंट लेने हैं, तो क्लोज का मतलब होता है ये भी है आपके पास और ये भी इंक्लूड है। तो इसका मतलब क्या है, ए कोई सेट है आपके पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ओपन क्लोज इंटरवल ए बी, या आप इसको ऐसे कहें सच दैट एक्स ए और बी के बीच में आए। इसको यदि इंटरवल में लिखेंगे तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, यदि यहाँ पर इक्वल का साइन है तो बड़ा ब्रैकेट इस्तेमाल होगा, और उसकी यदि फिगर बनाई जाए तो वो इस तरीके से होगी। आपके पास में आता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल यानी कि खुला अंतराल। खुले अंतराल में क्या होगा, ये और ये कोई ए और बी ये दोनों इंक्लूड नहीं होगी, इनके बीच में जितने भी एलिमेंट होंगे एक्स इज दैट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, यानी कि ए जो होगा ओपन इंटरवल के लिए छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे, ना तो ए होगा और ना ही बी होगा। ठीक है, इससे संबंधित अब आपकी एक एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज को आपने करना है। इसमें अभी एक डेफिनेशन और देखेंगे, पहले इसको उतारिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में ऑपरेशन ऑन सेट, यानी कि आपने सेट के अंदर किस प्रकार की संक्रियाएं होती हैं, ऑपरेशन किस तरीके के इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है यूनियन ऑफ ए सेट। यूनियन का मतलब क्या है जी, समुच्चयों का संघ या सम्मिलन। इसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, देखो ए यूनियन बी, इसमें यू का निशान का इस्तेमाल किया जाता है, जो ऊपर की साइड में यू बना हुआ होगा। क्या होगा इसका मतलब कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। मतलब यदि एग्जाम्पल करके बात करें, ए कोई सेट है आपके पास में जिसमें एलिमेंट है 1 2 3,
एक बी कोई एलिमेंट है जिसमें है 2 4 6 इस तरीके से एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी के बीच का सम्मिलन देखेंगे किस तरीके का इसका सम्मिलन है। तो ये जो चीज कॉमन है आपकी दो, उसको तो लिख देंगे एक बार, बाकी जो बचे हुए हैं इसके भी और इसके भी में सब आ जाएंगे, जैसे 1 3 इसके पास 4 और 6, यो एक बार ही लिखा जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, संघ या सम्मेलन, यूनियन, या आप इसे क्या कहेंगे, संघ या सम्मेलन। इसके बाद में आती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज, गुण किसके, यूनियन के। नंबर एक होता है ए यूनियन बी हो या बी यूनियन ए हो, दोनों का एक ही मान होता है। नंबर दो ए यूनियन बी और बाद में यूनियन कर दीजिए सी, या ए यूनियन बी बाद में कर दीजिए सी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोमोटेटिव, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, यानी कि ये क्या चीज है, कर्म विनिमय, और ये क्या है, साहचर्य। नंबर 3 पर आता है ए यूनियन फाई, तो ये क्या रह जाएगा आपके पास, ए ही रहेगा। और नंबर 4 पर आएगा ए यूनियन यदि फाई से हो, यदि यूनिवर्सल सेट से होगा यू, तो ये क्या आ जाएगा, यू ही आएगा। ठीक है, इसकी कुछ ये प्रॉपर्टीज दी गई है। इसके आपको यूनियन का बता दिया है कि यूनियन के बीच में यदि ये ऊपर कोई साइन लगा हुआ है तो इनके बीच में और आता है। ठीक है, और इसमें है दो सेट दिए गए होंगे, जो कॉमन होगा वो एक बार, बाकी दोनों के बचे हुए एलिमेंट इसके अंदर आते हैं। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उतारिए इसको। अब आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट के अंदर ही दूसरा है इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, यानी कि समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो यानी कि ए, इसको नीचे की साइड में यू का साइन लगाते हैं, बी एक्स इज दैट, एक्स यदि ए का एलिमेंट है, तथा एंड एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी का भी होगा। यदि हम इसको उसी एग्जाम्पल से समझाते हैं, यदि ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है आपके पास में 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, 1 2 3, इंटरसेक्शन 2 3 4। पहले तो जो चीज कॉमन थी उसको एक बार लिखते थे और बाकी बचे हुए को भी लिख लिया करते थे यूनियन में, लेकिन इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होगा। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होगा, इसका पहला एलिमेंट ये जो होगा, तो जो इसके ये पहला एलिमेंट इसमें नहीं आएगा, ना ही ये आएगा। तो कौन से आएंगे, जो दोनों के अंदर कॉमन होंगे। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी में, सेम प्रॉपर्टी है, ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वही बी इंटरसेक्शन ए होगा। नंबर सेकंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और दूसरे तीसरे नंबर पे था आपके पास में ए इंटरसेक्शन यदि फाइव लेंगे तो वो 5 होगा। और 4 नंबर पर ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लेंगे तो आपके पास में ए ही आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी जैसी दोनों की सेम है, बस इसमें यूनियन का साइन जो है ऊपर को लगता है, इंटरसेक्शन का साइन नीचे को लगता है। यूनियन में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो एक बार लिखे जाते हैं, उसमें 1 और 4 भी ले जाएंगे। और इंटरसेक्शन में जो चीज कॉमन होती है केवल वही चीज ली जाएगी। ठीक है, ओके, उतारिए इसको। अब है नया टॉपिक आपके पास में, डिफरेंस ऑफ टू सेट, यानी कि समुच्चयों का अंतर। कैसे लिखेंगे इसको, a माइनस बी एक्स इज दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। यानी कि आपके पास में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल समझाएंगे इसको। यदि a है 1 2 3 और b है आपके पास में 2 4 6, इस तरीके से कोई एलिमेंट दिए गए हैं, तो a माइनस बी 1 2 3, यो ए लिखा आपने, और माइनस 2 4 6, जो आपके पास में कॉमन है, कॉमन कौन है इसमें, 2 दोनों के पास में,
तो ये कैंसिल हो जाएगा, जो ए के पास बचे हुए एलिमेंट है में ही लिखे जाएंगे। ठीक है, ए माइनस बी में क्या होगा, जो ए के पास बचे हुए एलिमेंट है में ही आएंगे। और यदि बी माइनस ए होगा तो जो बी के पास बचे हुए एलिमेंट होंगे, जैसे 2 4 6, इसमें से किसको माइनस करेंगे, 1 2 3 को, तो ये तो दोनों के पास है। तो बी के पास जो एलिमेंट बचे हुए हैं में ही एलिमेंट ए माइनस बी के अंदर होंगे। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब आता है आपके पास में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यानी कि पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय किसे कहते हैं भाई, पूरक समुच्चय का मतलब ये हो गया, इसको हम ए डैश से डिनोट करेंगे, डैश से भी करते हैं, कहीं कहीं पर बुक में ये ए के ऊपर सी से भी डिनोट करते हैं। तो ये होगा क्या, आपके पास ए डैश का मतलब है यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, मतलब आपके पास में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए डैश, यदि वो इसमें होगा तो इसका मतलब वो किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इसकी बात करें, एग्जाम्पल है आपके पास में, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट दिया गया है आपके पास में 1 2 3 4, आगे तक भी नंबर हो सकते हैं, हम 4 पे इसको ऐड कर देते हैं। ए है आपके पास में 1 2, तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब आपके पास 1 2 3 4 और इसमें से माइनस क्या कर दिया आपने 1 2, तो ये तो दोनों एलिमेंट खत्म, क्या बचा 3 और 4, तो ये क्या आ जाएगा 3 और 4, ये कौन है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है, ए का पूरक समुच्चय है जिसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट होंगे। ये आपकी सारी डेफिनेशन आ गई है। ठीक है, इस जो आपकी उप समुच्चय से लेके आपके पास में सबसेट की प्रॉपर्टी, उसके बाद में हमारे पास में प्रॉपर सबसेट, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, उसके बाद में आया है आपके पास में यूनियन, फिर आपके पास में इंटरसेक्शन, यूनियन की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, पूरक समुच्चय, एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट। इससे संबंधित प्रश्न आपके 2 से 3 नंबर के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, एक चीज इसमें और होती है जिसको कहते हैं डिमोर्गन लॉ, वो उस पर भी आधारित आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हम कल आपको कराएंगे, जो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है। कल हम ये जो एनडीए में आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को भी हम कराने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप कि सेट थ्योरी से अटैच जो क्वेश्चन आपके एनडीए और जे जैसे एग्जाम में आते हैं वे क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।